हेलो फ्रेंड्स, इजी लर्निंग वे के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछला लेक्चर हम चक्रवृद्धि ब्याज का खत्म किए हैं। अगला एक नया टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं, लघुगणक, है ना। ये बहुत ही काम का चैप्टर होने वाला है। आइए पहले इसके डेफिनेशन पर बात करते हैं। डेफिनेशन के बाद इसके महत्वपूर्ण रूलों पर बात करेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। इसके डेफिनेशन है, यदि तीन राशियां ए, यक्स तथा एन इस प्रकार संबंधित हैं कि ए की पावर एक्स बराबर एन, तो यक्स को आधार ए पर, ठीक है ना, आधार ए पर एन का लघुगणक कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई। हो सकता है अभी ये समझ में ना आई हो, एक एग्जांपल से फार्मूला बनाते हुए आपको समझाते हैं। देखिए, इसके कहने का मतलब ये है कि जो लाग है उस पर पावर एन लगी है और ये इस तरह से एक्स दिया हुआ है। क्लियर है। इसको मान लीजिए लाग हटाना है। क्या करना है? लाग इसका यहां से हटाना है। कैसे हटेगा? जब भी लाग हटाना होगा किसी नंबर को, तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया हुआ है, पहले तो जो आधार है उसको आधार ही रहने दो, जो ऊपर पावर पर है उसको उस तरफ भेज दो, और जो इस तरफ है उसको पावर पर ले आओ। अर्थात ऐसा लिख दो, अर्थात ऐसा लिख दो, और लाग क्या हुआ? हट गया। ए की पावर एक्स बराबर एन। कहां चेंज हो रहा है ये समझना है। ये जहां पर एन है इसको उस तरफ कर दिया और एक्स को इस तरफ कर दिया, लाग हटा दिया गया। ठीक है। एक क्वेश्चन बताते हैं सिंपल सा, समझिए, उससे आप और क्लियर होगा। ये भी बताएंगे कि लाग लगाते कैसे हैं। जैसे लाग यहाँ तो हटाना सिखाया, अभी लगाना बताएंगे कैसे लगाएंगे। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल से बताते हैं। जैसे लिखा हुआ है लाग, क्या लिखा है? लाग बेस 5, इसको बेस पढ़ते हैं, ठीक है। बेस 5 और यहां पर है 125 बराबर कुछ भी लिखा हुआ है, कोई नंबर लिखा है 3, ठीक है। अब इसको हल करना है, मतलब लाग हटाना है और हल करना है। तो लाग हटाने का प्रोसेस पता है क्या है। लाग आप हटा दीजिए, 5 लिखा है यहाँ पर, 5 लिख दीजिए। 125 को उधर भेज दीजिए, 3 को इस तरफ ले आइए, 3 को इस तरफ ले आइए, 125 को उधर भेज दीजिए और चेक करिए क्या दोनों पक्ष बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो आपने सही किया। 5 5 5 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी, है ना। ठीक है ना। मतलब अगर आपको एक रूल ये मिला, आपको एक रूल ये मिला, आपको क्या रूल मिला कि अगर लाग लिखा है, लाग बेस यहाँ जो कुछ भी रहा हो, बेस कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, और इधर जो भी वैल्यू है, 3 वैल्यू इस प्रकार से दी हुई है, तो उसका अगर हमको लाग हटाना है तो जो पावर में वैल्यू हो उसको उस तरफ ट्रांसफर करना है, और जो इस तरफ वैल्यू है उसको पावर में एन की जगह पर लगा देना है, और लाग अपने आप रिमूव हो जाएगा। ठीक। चलिए एक और बताते हैं एग्जाम्पल इसी का, जिसको ना समझ में आया हो तो एक और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए दिया है 2 की पावर 5, क्या दिया हुआ है? 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, और इधर दिया हुआ है कितना? 32। क्या दिया हुआ है? 32। अब मान के चलिए ऐसा दिया हुआ है, इस पे लाग लगाना है। क्या करना है? लाग लगाना है। लाग लगाना है तो ये दोनों का होना है, लाग हटाना हो चाहे लाग लगाना हो। क्लियर? अच्छा, अब दूसरा रूल समझिए। ये एक रूल है, इसी के आधार पर ये काम हो रहा है, इसके आधार पर। ठीक है। अब दूसरा जरा देखिए जब इसमें से रूल, जैसे कोई नंबर, ठीक है ना बच्चों, जैसे कोई नंबर लाग में दिया हुआ है और वो नंबर लाग के साथ में प्लस में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? प्लस में दिया हुआ है। अगर कोई नंबर प्लस में, प्लस का मल्टीप्लाई, चलो देख ऐसे देखिए। जैसे लिखा है, मान लीजिए लाग बेस में ए है और लिखा है m इंटू एन। इसको विस्तृत रूप में हल करना है तो क्या आ जाएगा? लाग तो आएगा ही आएगा। बेस जो भी रहेगा, हम तो यहाँ पर एक ए ले रहे हैं, बेस कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी, और यहाँ पर संख्या कुछ भी हो सकती है। अब एग्जाम्पल से बताएंगे। तो एक बार आएगा m, फिर प्लस आएगा, फिर लाग आएगा, यहाँ ए आएगा और यहाँ एन आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लाग लिखा है, यहाँ पर कुछ आधार है और 2 नंबर मल्टीप्लाई में है, उनको तोड़ेंगे तो वो प्लस में आ जाएंगे। यहाँ 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो सब प्लस में जाएंगे। जैसे मान लीजिए एम एन पी
क्यू जो भी होते तो आगे प्लस एम एन पी प्लस क्यू ऐसे आते चले जाते हैं ना। समझ रहे हैं आप बात को। जैसे मान लीजिए इसी को हम थोड़ा सा एक बड़ा करके दिखा दें। मान लीजिए लिखा होता है एम एन पी क्यू आर ऐसे दिया होता तो ये कैसे हल होता? ये हल होता log ए एम प्लस log ए एन प्लस log ए एम एन पी प्लस log ए क्यू प्लस log ए एम एन पी क्यू आर। ये इस तरह से जितनी बार यहाँ 1 2 3 4 5 वैल्यू है तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 वैल्यू है ना। इस तरह से टूट जाएगा। कब? जब मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस में आ जाएगा। एक सवाल देख लीजिए सिंपल सा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका इस तरह से। देखिए इसका ये मतलब होता है अगर इस तरह से लिखा है तो इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिखा है तो उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसा प्रश्न काम में होगा उस तरह से लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा है log बेस समान होना चाहिए, बेस समान होना चाहिए। यहाँ है तो यहाँ भी ये होना चाहिए। बेस 3 और यहाँ पर लिखा है 8 प्लस log बेस 3 और यहाँ पर कुछ लिखा है मान लीजिए 16। इसको हल करना था, इसको हटा दीजिए। इसको हल करना है तो ये आ जाएगा log और यहाँ आ जाएगा 3। बेस दोनों के 3 3 है, ठीक है। और ये m प्लस n मतलब इस टाइप का दिया है तो क्या आ जाएगा 8 गुणते 16 है ना। log 3 और 16 अट्ठे 128, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। ये इसका आंसर हो जाएगा है ना। इस तरह से क्वेश्चन हल किए जाएंगे। और सवाल आएंगे तो बताए जाएंगे। ये फार्मूले हैं, इनको समझते हुए चलिए कि इस टाइप के सवाल काम पर आएंगे। एक ऊपर हो गया था। ऊपर क्या हुआ था ये मान लीजिए कि दूसरा नंबर है, ऊपर पहला नंबर हुआ था। हम सारे के सारे नंबर डालते चले जा रहे हैं। आप लोग एक साथ सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा है ना। पहला नंबर था आपका log a की पावर n बराबर x, a की पावर n बराबर x था। और अगर हम इसका log हटा रहे थे तो ये आ रहा था a की पावर x बराबर n ऐसे हो रहा। अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। इस तरह को इसमें से log अगर हटा रहे हैं तो ये आ जाएगा। थर्ड नंबर एक देखिए ये हो गया। अब उसका ये मल्टीप्लाई का हो गया। अब डिवाइड का देख लीजिए। a लिखा है, यहाँ लिखा है m बटे n तो इसको लिखेंगे log बेस बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों, ठीक है ना। m माइनस log a बेस n, ठीक है ना। चौथा देख लीजिए। परिभाषा नहीं लिखवा रहे क्योंकि उनका काम नहीं है, इन फार्मूलों से क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला है आपका बटे वाला। जैसे मान लीजिए मल्टीप्लाई हो गया, भाग वाला हो गया, घात पर ऊपर पावर फिर घात लगी। जैसे लिखा है log, क्या लिखा है log m, यहाँ पर तो बेस m, m यहाँ पर n है ना, m पावर n ऐसे लिखा हुआ है और इसका निकालना है तो क्या आ जाएगा। ये जो घात यहाँ होती है वो पहले आ जाती है, ये लो आ गई। ये घात जो है वो पहले आ जाएगी और बाकी जो लिखा है सारा का सारा वही लिख दो। जो लिखा है सारा का सारा वही लिख दो। मतलब जो यहाँ पावर थी वो पावर यहाँ आ गई निकल करके, ठीक है। ये सारे फार्मूले बहुत ही काम के होने वाले हैं। अगला देखिए log क्या है, log a और यहाँ पर एक वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। एक और देख लीजिए, इनको इसको भी समझाते हैं बच्चों आपको। जैसे लिखा है log, यहाँ पर बेस a है और यहाँ पर भी a है तो वैल्यू 1 होती है। इनके एग्जांपल बताते हैं। देखिए क्या मतलब है इसका। इसका तो ये मतलब है अगर कुछ भी लिखा है पावर के ऊपर पावर है तो ऊपर जो पावर है वो बाहर आ जाएगी, बाकी सेम वही लिख दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बेस कुछ भी हो, बेस क्या हो, कुछ भी हो, और यहाँ पर 1 हो। जैसे जैसे log 10, ठीक है, 1 का मान 1 हो, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। log बेस कुछ भी डालो b, यहाँ पर 1 मान 0। log बेस कुछ भी डालो 500, यहाँ पर 1 बराबर 0। मतलब ये कि log 1 का मान 0 होता है। log 1 का मान 0 होता है। बेस कुछ भी हो सकता है लेकिन पढ़ा उसको जाएगा log 1, यहाँ बेस चेंज हो सकता है ना, तो उसका मान क्या होगा? 0। दूसरी बात, इसका एग्जांपल क्या है, log
जो बेस है, जो बेस है वही पावर है, जो बेस है वही पावर है, तो एक होगा। जैसे कुछ भी लिख दो आप, बेस कुछ भी लिख दो, वही पावर लगा दो, तो उसका मान क्या हो जाएगा? एक। कुछ भी लिख दो आप, वही कर दो, केवल एक हो जाएगा। मीन्स जो पावर है, जो बेस है वही पावर है, तो उसका मान एक हो जाएगा। जो बेस हो वही पावर हो, तो उसका मान एक हो जाएगा, है ना। आप क्या करेंगे, ये सारे फार्मूले जो भी लिखवाए हैं, जितने भी फार्मूले लिखवाए हैं, इनको अच्छे से बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। इनसे आधारित जो क्वेश्चन है काम पर आने वाले हैं। अच्छा, कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, इनका यूज हो जाता है, किसी और चैप्टर पर भी इनका यूज हो जाएगा, है ना। तो ये सारे के सारे कंप्लीट कर लीजिएगा, जहां भी इनका यूज होगा हम बताएंगे, आप अच्छे से पढ़ के आइएगा इनको। बहुत सिंपल और अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है। सारे सब सारे के सारे महत्वपूर्ण है, सारे जितने भी लिखे हुए हैं सब पढ़ के आइए अच्छे से। 2-3 बार रफ में इनको लिखिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये देखो, log 1 का मान, बेस कुछ भी हो, log 1 का मान 0, और log जितना बेस, बेस पर पावर उतनी ही जितना बेस, तो उसका मान 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहां तक हो गया था? सारे सारे रूल हो गए थे अपने। अब रूल के बाद आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे आपकी समस्या हल हो जाए और आप भी करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला प्रश्न जैसे लिखा है, log 16 का मान बताइए। क्या लिखा है? log 16 का मान बताओ। log 16 का मान बताओ। अच्छा प्रश्न। देखिए, अब हमको खुद का दिमाग लगाना होता है यहाँ पर। इसमें खुद का दिमाग ये लगाना है कि इसको पावर में चेंज करना है। कैसे चेंज होगा, कितने पर कितनी पावर, इस पर कितनी पावर चढ़ा दी जाए, इसका आधार क्या बनाया जाए। अगर ये प्रश्न विकल्प पर है तो विकल्प के हिसाब से हल करेंगे, अगर विकल्प पर नहीं है तो आप अपने स्तर पर पावर को चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, कहने का मतलब क्या है, जैसे लाग तो भाई ठीक है, लाग आ गया। अब 16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर कितना, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 4, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लाग तो लिख सकते हैं, और यहाँ 4 लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिख सकते हैं, है ना। 4 पर पावर 2 लिख सकते हैं, और बस इतने 2 ही फॉर्म में टूटेगा। तो विकल्प भी चेक करना है। अगर विकल्प में क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये देखो, पावर पर पावर है ना, पावर पर पावर है। अच्छा, कोई बेस लगा था क्या इस पे क्वेश्चन पे? क्या बेस लगा था? बेस कुछ नहीं है, बेस कुछ नहीं है, तो मान के चलिए कि ई होता है। क्या होता है? ई बेस होता है, ठीक है। तो एक आंसर तो हम इसका ये देख सकते हैं कि जो पावर पहले होती है वो यहां आ जाती है, ये आ गई, और log 4 आ गया, ठीक है ना। ये पहले आ गई पावर, इधर से देखिए, ये पावर जो है वो पहले आ गई निकल करके। एक फार्मूला यहाँ पर ये वाला यूज हो रहा है, log a m की पावर n ऐसे है, तो उसका बताया था हमने, अभी आएगा n log a m, ये बताया था, ये वाला यूज हुआ। एक आंसर ये दे सकते हैं, दूसरा इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 log 2। ये कैसे? ये पावर इधर से यहां आ गई। तो अगर किसी पावर में ऐसा कनेक्शन है कि 2 बार आधार उसका बन सकता है, जैसे यहाँ पर 1 बार आधार 2 काम कर रहा है, यहाँ पर 1 4 काम कर रहा है, तो अगर विकल्प में है तो जिस पर आ रहा है उसको टिक कर देंगे। अगर विकल्प पे नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही दिया, तो आप चाहे जैसे दे दीजिए, दोनों सही हो जाएंगे। तो हम इस बार इसको हल कैसे करेंगे? छोटा से छोटा आधार बनाएंगे। क्या करेंगे? छोटा सा छोटा आधार, क्योंकि विकल्प में नहीं है तो अपने आधार पर इसको बताए देने हैं। कैसे हल करेंगे? इसका आधार जब बनाएंगे तो छोटे से छोटा आधार बनाएंगे। तो सबसे छोटा आधार इसका क्या बनेगा? 2 बनेगा। 2 पर पावर कितनी चढ़ा दी? 4। 2 पर पावर 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और ये पावर यहाँ पर बाहर निकल करके आ गई, log 2, 4 log 2। और यहाँ पर आप ऐसे दिखा सकते हैं किस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है कि log a m पर पावर n बराबर होता है n log a, और यहां पर m, ये लो, ये आप ऐसा दिखा सकते हैं, राइट। हल हो गया क्वेश्चन आपका। ऐसे था, ये प्रॉपर्टी आपने दिखा दी कि ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर यूज हुई, इसको आप बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये इस तरह से आगे पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंपल है सब, बिल्कुल अच्छे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व कर दे के देना है।
दूसरा प्रश्न दिया हुआ है log ए, दूसरा प्रश्न है log ए, इसका मान बताओ। अभी ये फार्मूले में बताया था, एक सेकंड रुको जरा बच्चों पानी पी ले। इसको हमने फार्मूले में लिखवाया था कि जो आधार है वही घात है, जो आधार है वही घात, तो उसका मान क्या हो जाता है, एक हो जाता है, उसका मान क्या हो जाता है, एक हो जाता है। दूसरा एक और इसका बताया था, मतलब ये हो गया। दूसरा एक ये बताया था कि अगर लाग लिखा है यहाँ पावर और यहाँ पर क्या है एक है, तो उसका मान क्या होता है, जीरो होता है ना। ये दोनों बहुत अच्छे रूल हैं, इनको भी याद रखिएगा। थर्ड पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है लाग क्या है, लाग 5 गुणते 8 बटे 3, इसको हल करना है। देखिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, पहले ऊपर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई वाला, नीचे डिवाइड है तो डिवाइड वाली प्रॉपर्टी। तो पहले देखिए लाग यम गुणते एन, तो लाग यम प्लस लाग एन, फिर डिवाइड वाली, तो डिवाइड वाली में क्या होता है, माइनस होता है, लाग 3 है ना। ये दोनों प्लस की वजह से और ये भाग की वजह से, क्लियर है। अच्छा ठीक है, ये हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई वाला रूल यहां लग गया, मल्टीप्लाई है तो प्लस में आ गया, डिवाइड में है तो माइनस में आ गया। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगला देखिए फोर्थ नंबर, लाग लिखा है, लाग बेस में 12 और ये पावर में 144 ऐसे दिखा हो, ये बेस है और ये 100, मतलब बेस ये है, 144 का मान बताना है, लाग 144 का मान बताना है। कैसे हल होगा, तो पहले तो हम इसको लाग लिख लिए, ये 12 लिख लिए। अब इसमें थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है कि ये कैसे हो सकता है। जैसे हम 12 पर पावर कितने चढ़ा दें, 2 चढ़ा दें, तो हो जाएगा 12 गुणते 12 है ना, 12 गुणते 12, इस तरह से, सॉरी 2 पावर चढ़ाना है, हो गया 144 ये है ना। अब पावर के ऊपर जब, मतलब जैसे ये तो आधार हो गया और इस पर जो पावर लगी है, मतलब यम की पावर एन, यम की पावर एन, तो ये एन कहां आ जाता है, बाहर आ जाता है ना। एन कहां आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये तो आ गया आपका बाहर, अर्थात ये आ गया 2, और बचा अंदर क्या, लाग बेस में 12 और यहाँ पर भी 12। पीछे अभी रूल पढ़ाए हैं, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर लाग ए, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये सेम हो गया, तो इतने का मान तो 1 हो गया। पहले से बाहर 2 बैठा है और इतने का मान, देखो गौर से समझना, इतने का मान 1 हो गया, ये 2 का गुणा 1 से किया गया, ये आंसर आ गया है ना। आगे बढ़े, इसी पर अभी जगह है बता देते हैं। ये चौथा नंबर हुआ, 5वां नंबर समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। चलो अच्छा, इसको फटाक से नोट कर लीजिए, इसके बाद बताते हैं। नोट करिए फटाक से। 2 का मान दिया हुआ है 0.301, 301 दिया हुआ है, और लाग 3 का मान भी दिया हुआ है 0.477, 0.477। वैसे ऐसे पढ़ते हैं, जब पॉइंट लग जाता है तो एक एक अंकों को पढ़ते हैं, 301 नहीं बोलते, 301 बोलेंगे, ठीक है ना। तो मान बताना है लाग 6, कितना बताना है, लाग 6 का मान बताना है। देखिए जिसका मान बताना है, ठीक है ना, वहीं से हल करना चालू करेंगे। लाग 6 क्या लिख सकते हैं, लाग 3 इंटू 2, या 2 इंटू 3, ये काय में दिया है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, लाग 3 प्लस लाग 2। क्लियर भाई, ये 6 था, कितना था, 6 था, इसको 3 गुणे 2 लिख दिया, 3 गुणे 2। अब यहाँ लाग मल्टीप्लाई वाला रूल है तो प्लस में आ गया। अब इनके देखो 3 का मान भी दिया हुआ है और 2 का मान भी दिया है, तो लाग 3 ऊपर से लिखिए, लाग 3 कहां पर है, ये दिया है 0.477, और ये बीच में प्लस लाग 2 का 0.301, दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं, आपको समस्या ना हो। 0.477 और 0.301, 7 1 8, 7 आ गया, 4 3 7 आ गया, 0.778 है ना, 0.778, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका वैल्यू आया, ये लाग 6 का, यही बताना था।
log6 का वैल्यू आ गया। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए, मान जो दिए होंगे उसी के फॉर्म में उसको तोड़ देंगे। यहाँ तो सिंपल है, टूट गया, यहाँ तो सिंपल है, टूट गया। कभी कभी ऐसे दिया हो, कोई ऐसा नंबर हो जो कई रूपों में टूट रहा हो, है ना, जैसे log5 और log4 इनकी वैल्यू दी हो, दोनों की, और log20 पूछे तो हम इसको फिर जो दिया उसी में तोड़ेंगे। इसको ऐसा नहीं तोड़ेंगे कि log10 में तोड़ दें और log2 में तोड़ दें, ये गलत हो जाएगा, है ना। कैसे तोड़ना है, कॉमन सेंस लगाना है कि जिसका मान दिया हुआ है उस फैक्टर को उन्हीं दोनों में तोड़ें। जैसे 6 था, इसका तो एक बन रहा था 3 गुणे 2 या 2 गुणे 3, है ना। अब जैसे सपोज करिए 20 होता तो 5 चौको 20, ये तो बनेगा क्योंकि इसी के मान दिए, इसी से आएगा। और अगर हमने धोखे से 10 2 कर दिया तो फिर नहीं आने वाला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब फैक्टरों का दिमाग लगाना है कि कैसे इसके फैक्टर किए जाएं, जैसे दिए होंगे उसी तरह के उसके फैक्टर कर दिए जाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़े, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अगला है चालू 2 की घात और यहाँ पर 1/16, सही है। 2 की घात -4 का मान 1/16 होता है। इसको कह रहा है लघुगणक रूप में चेंज करिए। इसको क्या हम चेंज करना है, इसको लाग के उसमें लिखना है, लघुगणक रूप में चेंज करना है। तो लघुगणक के लिए पहला ही रूल हमने बताया था, क्या बताया था कि आपको लाग लगाना है। क्या करना है, लाग लगाना है। जो बेस है बेस में बना रहेगा, जो पावर है इसको उस तरफ ट्रांसफर करो, और जो इधर है उस पूरे को इस तरफ, इसके पावर में लगा दो। तो 1/16 इसके उसमें आ गए, और ये 4 है पूरा पूरा गया, लेकिन चिन्ह सहित जाएगा बच्चों, लेकिन चिन्ह सहित जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। 4 केवल नहीं भेजेंगे, 16 पर माइनस नहीं लगाएंगे, ये पूरा पावर सहित जाएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जाएगा, निगेटिव है तो निगेटिव जाएगा। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। 2 ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। लाग लगाने की वजह से 1/16 इधर आ गया, और लाग लगाने की वजह से ही ये 4 उधर हो गया जाकर के, राइट। चलिए आगे बढ़े, इसी में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट दिया हुआ है 5 की पावर 6, कितना दिया है, 5 की पावर 6, और इक्वल टू दिया है 15,625, 15,625। इसको भी लाग रूप में या लघुगणक रूप में चेंज करिए, लघुगणक में बदलिए। क्या बदलना है, लघुगणक में। तो सीधा फंडा है, क्या करना है, लाग लिख दो, आधार में 5 लिख दो, ये पावर केवल उस तरफ भेजो, और जो इधर इसको इस तरफ ले आओ। तो 15,625 तो यहां आ गया, और उधर 6 चला गया। क्या समस्या है, बिल्कुल सिंपल है ना, राइट। और आगे बढ़े, चलिए अब क्लास को यहीं से समाप्त करते हैं, और आगे इसके बचे हुए जो क्वेश्चन है वो करवाएंगे। आप क्या करेंगे, फार्मूलों को बहुत अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे, क्वेश्चनों को लगा लेंगे एक बार। जो प्रश्न हल्के हल्के हैं उनको आप अपने मॉडल पेपर से टेस्ट सीरीज से जरूर लगाइएगा। जब सारा का सारा चैप्टर हो जाए फिर आप एक तरफ से लगा डालिएगा। जो भी समस्या है उसको कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़िए।